जैसा कि आप सभी को पता है कि सिद्धांत भैया जो है ना वो यूजफुल कंटेंट ही लेकर आते हैं। यूजफुल कहने का क्या मतलब है भैया, तो वैसे ही क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके डायरेक्ट परीक्षा और डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो कौन कौन से वो क्वेश्चन है भैया जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से भैया क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं कि डायरी क्या है और यह लिखना क्यों कठिन है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोग खुद देख रहे होंगे हेडिंग में कि 10 साल के PYQ से निकाला गया ये सब खजाना है, और ये सब खजाना आपको फ्री में मिलेगा, एकदम मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा ये हम बात करेंगे अपने वीडियो में, और सब कुछ इजी और आसानी तरीके से क्लियर करना है तो क्या करेंगे ये भी बात करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि डायरी क्या है और यह कि लिखना क्यों कठिन है, इसके बारे में अब हम लोग अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि डायरी जो है ना वो हम लोग क्या करते हैं। डायरी आप लोग मूवी में भी देखे होंगे, हर जगह देखे होंगे कि डायरी क्या होता है कि हर कोई जो रोज काम कर रहा है ना उसी को उसमें लिखा जाता है। अब ये लिखना भैया कठिन क्यों है, ये क्यों कहा गया है, तो देखिए क्या होता है कि आप अपने ही गलतियों को जनाना बहुत कठिन है ना जी, कि मैंने ये गलती किया। तो डायरी में क्या होता है ना कि केवल सही ही और अच्छा ही काम नहीं लिखा जाता, बल्कि उसमें जो गलतियां मैंने आज की है वो भी लिखा जाता है। इसीलिए इसको लिखना बहुत ही कठिन है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी हम लोग सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो कुरमाई इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को चीजें रिपीट भी दिख सकती होगी, कि जैसे कि आपको पता होगा कि हिंदी का हम लोग ये ना पार्ट 5 वीडियो लेकर आए हुए हैं। ये 5वां पार्ट का वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक चारों पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप उस चारों चैप्टर को देख सकते हैं। और रामबाण मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां अगर जाइएगा ना तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम लोग कुरमाई का क्या अर्थ होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है जी, बताइए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हम लोग अपने प्रेजेंट सेशन के अनुसार बोले तो कुरमाई का अर्थ होता है इंगेजमेंट। इतना समझ में आया ना, रिंग सेरेमनी जो होता है वही कुरमाई का अर्थ होता है। सगाई भी उसको बोलते हैं। ठीक है, सगाई। और अगर इतना नहीं समझ में आ रहा तो जो अंगूठी का रस्म होता है ना, आप लोग देखे होंगे, उसी को कुरमाई बोला जाता है। बिल्कुल क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना तो क्लियर हुआ। चलिए तो अपने हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि धांगर, धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है भैया। आज तक तो हम धांगर सुनवे नहीं किए हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है इस शब्द से। धांगर शब्द का मतलब होता है किराए का मजदूर। ठीक है, मजदूर जो हम लोग काम कराने के लिए लाते हैं ना उसको धांगर भी बोला जाता है। इतना समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है कि सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि भैया सड़क को कैसे सींचते हैं। आज तक तो हम लोग यही सुने हैं कि फसल की सिंचाई होती है। तो देखिए सिंचाई का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि जिसको जो चीज की जरूरत है वो देना, उसी का रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना, यही सिंचाई का अर्थ होता है। ठीक है, फसल में भी सिंचाई का अर्थ क्या होता है, मान लीजिए अगर आप गेहूं की सिंचाई कर रहे हैं तो उसको पानी की जरूरत है तो पानी दे रहे हैं, बिया की जरूरत है बिया दे रहे हैं, खाद की जरूरत है खाद दे रहे हैं, यही सिंचाई का अर्थ होता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी सड़कों का सिंचाई का अर्थ यही है कि सड़क जो टूट जाता है, फूट जाता है, उसको बिगड़ जाता है, उसकी रिपेयरिंग का ही कहने का मतलब ही होता है सिंचाई। ठीक है, अब ये सींचा क्यों जा रहा है, ये अब यहाँ पे सवाल आ रहा है भैया, ये क्यों सींचा जा रहा है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये सिंचाई जो होता है ना कब होता है जी भैया, रोड पे ज्यादातर काम एकदम तेजी में कब होता है, सर सफाई कब होता है, जब उस रोड से कोई नेता गुजरने वाला होता है। मूवी में भी आप देखे होंगे कि एकदम नेता जाने वाले हैं तो सब कुछ को रोक दिया जाता है, आम पब्लिक को भी परेशान कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है और बस नेता को पास होने दिया जाए। मतलब हमारे देश में जो है ना वो नेता को बहुत ही प्रधान माना जाता है, मतलब भगवान के जैसा माना जाता है नेता को, जबकि वो भी एक आम इंसान ही है। इतना पता होना चाहिए, और आम इंसानों के वजह से ही वो नेता बने हुए हैं। तो ये जो हो रही है सिंचाई हमारी सड़कों की, वो हो रही है नेता के वजह से, नेता आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है भैया, तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य क्या मतलब होता है, एकता।
एकता जो है ना उसी को दिखाता है बंधी हुई मुट्ठियाँ। देखिए हमारे ये 5 उंगली है ना, आप लोग करंट सेशन में भी देखे होंगे अपने समाज में कि दिखाता है कि 5 उंगली देखो ऐसे पांचों अलग अलग है ना, पर अगर एक मुट्ठी बन गया तो कितना ताकतवर हो जाएगा। अगर एक उंगली से कोई काम करेंगे तो संभव है नहीं ना है, पर ये मुट्ठी से कोई भी काम करेंगे तो सब संभव है। तो ये एकता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखिए हम अपने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर के खो जाने से लेकर कवि ने क्यों चिंतित है। तो पंच परमेश्वर के खो जाने से कवि क्यों चिंतित है भाई। तो पंच परमेश्वर जो होते हैं ना वो गांव के बहुत प्रमुख व्यक्ति होते हैं, अगर ये खो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति चिंतित होगा, इसी की वजह से हमारे जो कवि हैं वो चिंतित है। इतना तो समझ में आया ना। चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखें हम अपने। अगला जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो ये तो आप कार्टून में भी देखे होंगे कि कृष्ण क्या करते थे कि खाना जो भी मक्खन था वो खा लेते थे, ठीक है, उसके बाद क्या कर देते थे, सब अपने दोस्तों को लगा देते थे। जो हमारे सूरदास जी कवि जो हैं वो बताना चाह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि कृष्ण जो भगवान जो है वो खाते तो खाते ही हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इधर उधर लगा भी देते हैं। इतना समझ में आया ना। चले आगे अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन को देखने से पहले ये आप लोग जान जाइए कि जो सब कुछ आप एकदम इजी और आसानी तरीके से क्लियर करना चाहते हैं ना, तो मैंने रामबाण प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाकर आप सब कुछ बिल्कुल आसानी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और ये सब का फ्री में पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, इस खजाने का फ्री में पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, बस आपको क्लिक करना है, सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम अपने कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कवि मुक्ति बोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। सितारे को भयानक क्यों कहा है जी। अब सितारे के लालच में अगर आप पढ़ के कुछ करना नहीं, कुछ करिएगा ही नहीं, तो ये बहुत ही भयानक है। ठीक है, इसके वजह से कवि मुक्ति बोध ने सितारे को जो कहा है बहुत भयानक कहा है। अब सितारे को आप समझिएगा कि यही गोल्ड है, यही सब कुछ है, इसी के भरोसे हम बढ़ जाते हैं, ये नहीं मिलेगा तो हम कुछ करबे नहीं करेंगे, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम अपने। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश लिखना है। अब अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का जो सारांश लिखना है वो आपको लिखना है यहाँ पे कि भाई सारांश लिखने का मतलब ये है कि मतलब कुछ ही शब्दों में इस पूरे अर्धनारीश्वर पाठ का आपको बता देना है कि हाँ जी कि अर्धनारीश्वर क्या होता है, कि नारी जब पुरुष का गुण लेता है तो क्या होता है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से इसमें बता देना है सारांश में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए कि क्या बोल रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एग्जाम है ना वो आपका सारांश लिखने का आएगा ही आएगा, उसमें आपको नहीं छोड़ना है। और तीनों जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। आपको ये सब जो दिख रहा होगा ये ऊपर के वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, पर ये जो दो आपको 3 दिख रहे होंगे ये तीनों हमारे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो देखिए इसका बातचीत में आपको बता देना है कि बातचीत कैसे करनी सबसे अच्छी होती है, किनके बीच सबसे अच्छी होती है, इसके बारे में आपको सारांश बता देना है इस क्वेश्चन के आंसर में। आशा और उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और इस सब का फ्री में पीडीएफ नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर ले सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के शानदार सेशन के साथ, तब तक आप देखते रहिए वन एजुकेशन 2H को। धन्यवाद।